पिछले कुछ दिनों में अगर आपने शेयर बाजार में पैसा गंवाया होगा तो उसकी एक बड़ी वजह चीन है। इंडियन शेयर मार्केट के लिए चीन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, जिससे फिलहाल निकल पाना मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस गिरावट के पीछे चीन का हाथ है, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है? अगर आप भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूर जानिए। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीन ही मार्केट क्रैश की सबसे बड़ी वजह है। इंडियन शेयर मार्केट को सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि 3 चीजें एक साथ परेशान कर रही हैं, और यही वजह है कि मार्केट कोशिश करके भी संभल नहीं पा रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार 4 अक्टूबर को एक बार मार्केट ने ग्रीन में आने की कोशिश की थी, लेकिन फिर फिसलकर लाल निशान में चला आया। गिरावट की 3 खास वजहों में एफआईआई की तरफ से बिकवाली के साथ एफएनओ ट्रेडिंग में सेबी के नए नियम और मिडिल ईस्ट क्राइसिस का इंपैक्ट भी शामिल है। ये तो फैक्ट है कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली करके चीन के मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। 3 अक्टूबर को जब सेंसेक्स 1700 पॉइंट से ज्यादा टूटा था, उस दिन एफआईआई ने पिछले 4 साल की सबसे बड़ी बिकवाली की थी। 3 अक्टूबर को सिर्फ एक दिन में एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार में 15,243 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। ये बिकवाली चुनिंदा लार्ज कैप शेयरों में हुई, जिनमें आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स शामिल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एफआईआई ने पहली बार भारतीय मार्केट में इतनी बड़ी बिकवाली की हो। आप शेयर मार्केट की 4 जून के हाल को भी नहीं भूले होंगे। उस दिन एफआईआई ने 12,436 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। क्या विदेशी निवेशक इंडियन मार्केट से निकलकर चीन ही निवेश कर रहे हैं? अगर आप डेटा देखें तो यही सही होगा। चीन के शेयर मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है। जब शेयर अंडर परफॉर्मेंस होते हैं तो उनमें तेजी आने की उम्मीद ज्यादा होती है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय बाजारों का वैल्यूएशन ज्यादा है और ये अपने पीक के आसपास कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही चीन की सरकार ने इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बड़ा पुश दिया गया है, जो लंबे समय से कैश क्राइसिस में फंसा हुआ था। इसके साथ ही चीन ने इंटरेस्ट रेट घटाकर लोन को भी सस्ता कर दिया है। क्या चाइनीज सामान की तरह चीन के मार्केट की तेजी भी टेम्पररी है? विदेशी निवेशक भले ही भारत को छोड़ के चीन के मार्केट में एंट्री कर रहे हो, लेकिन कुछ मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि वहां की तेजी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। GQG पार्टनर्स के मैनेजर राजीव जैन का कहना है कि पिछले 3 साल में कई बार ऐसा हुआ जब एफआईआई के बीच चीन के मार्केट को लेकर उत्साह दिखा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो ये तेजी ठीक है, लेकिन चीन के मार्केट में क्या 3 से 5 साल के लॉन्ग टर्म रुझान के लिए निवेश किया जा सकता है? अब अगला सवाल है कि क्या थम जाएगी भारतीय शेयर बाजार की तेजी? राजीव जैन की तरह समीर अरोड़ा का भी कहना है कि एफआईआई की बिकवाली का भारतीय शेयर बाजार पे बहुत ज्यादा या लंबे समय तक असर नहीं होगा। समीर अरोड़ा का कहना है कि विदेशी फंड बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं करेंगे। उनका कहना है कि कुछ खास फंड्स भारत से पैसा निकालकर चीन जरूर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास फंड की कमी है। समीर अरोड़ा ने एक कायदे की बात कही है जिसे समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि जब चीन के मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो पैसा एशिया जापान फंड्स, एशिया पैसिफिक फंड्स जैसे इमर्जिंग मार्केट फंड में भी जाता है, और इसका फायदा इंडिया को भी मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि चीन का मार्केट गिरने से भारत को हर हाल में फायदा ही होगा। समीर अरोड़ा का मानना है कि चीन के कमजोर शेयर बाजार का असर इन फंड्स के रिटर्न पर भी पड़ा था। उन्होंने साफ कहा कि अगर चीन का प्रदर्शन खराब रहता है तो भारत का परफॉर्मेंस उससे कंपैरेटिवली बेहतर हो सकता है, लेकिन आखिरकार बेस्ट परफॉर्मेंस वो होता है जब चीन सहित पूरे क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहता है। समीर अरोड़ा ने मार्केट के खेल को इस तरह समझाया है। उन्होंने कहा कि ये सही है कि चीन का मार्केट 7 दिन पहले के मुकाबले अचानक 25% महंगा हो गया। मान लीजिए अगर किसी इंडेक्स में चीन की 20% हिस्सेदारी थी तो वो अब बढ़कर 25% हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स का वैल्यूएशन भी 5 से 7% तक बढ़ जाएगा। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि अब इंडियन मार्केट एक हफ्ता पहले के मुकाबले 5% सस्ता है, और मार्केट इसी तरीके से चलता है। मार्केट के सामने एक बड़ा चैलेंज मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन समीर अरोड़ा का मानना है कि ये क्राइसिस भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उनका कहना है कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स के पास अभी काफी कैश है, और अगर अमेरिका और चीन सहित दूसरे मार्केट्स का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो इंडियन फंड मैनेजर्स भी ज्यादा भरोसे के साथ अपने कैश का इस्तेमाल कर सकेंगे। जहां तक मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात है तो इजराइल एक साथ कई ताकतों से जूझ रहा है। इनमें हिजबुल्लाह, हमास, हुती और अब ईरान भी शामिल है। अमेरिका और एशियाई स्टॉक मार्केट्स को देख के लगता है कि ये क्राइसिस अब तक काबू में है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर मार्केट को समझते रहिए। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।